दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी बैंक का नाम बताइए जो आपको सारी सर्विस फ्री देती हो, तो आपकी जुबान पर सबसे पहले नाम आएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। लेकिन यह बात सही है कि आईडीएफसी बैंक हमारे लिए सारी सर्विस फ्री देती है, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी बैंक हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं देता है, कहीं ना कहीं से वो अपना चार्ज वसूल ही लेता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, वो कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता ना हो। सबसे पहले आपको बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मेरे पास तीन अकाउंट हैं। क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करता हूं मैं, मेरे पास बिजनेस अकाउंट है आईडीएफसी बैंक का, और सेविंग अकाउंट भी यूज करता हूं। और लगभग 2-3 साल से मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा हुआ हूं। इस बैंक को मैं बड़ी गहराई से जानता हूं। पर्सनली ब्रांच में मुझे इस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया गया था। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इस वीडियो को बना करके आपको यह बताऊंगा कि कैसे जो आपको बैंक बोलती है कि हम आपके लिए सारी सर्विस फ्री दे रहे हैं, वो आपसे चार्ज वसूलती है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी उनमें से एक ऐसी बैंक है जो आपसे सब कुछ फ्री बोल करके कुछ ना कुछ चार्ज वसूल लेती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ नुकसान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको पता होगा कि हमारे लिए जीरो बैलेंस अकाउंट तो मिलता नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ हमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। बेसिकली आईडीएफसी बैंक में आपको ऑनलाइन 2 ही अकाउंट मिलते हैं, एक 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाला और एक 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला। तो अगर हम बात करते हैं इस बैंक में कुछ नुकसान की, सबसे पहला जो नुकसान जो कि मुझे लगा वो है ब्रांच का। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच नहीं मिलेगी, और यह नुकसान आपको तब समझ में आएगा जब आपका अकाउंट कभी ये बैंक फ्रीज कर देगा। रिसेंटली मैं घर गया था तो मैंने एक व्यक्ति का अकाउंट खुलवा दिया ऑनलाइन आईडीएफसी बैंक में, और उसके बाद वापस मैं सिटी में आ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का अकाउंट आईडीएफसी बैंक ने फ्रीज कर दिया। उसने मुझे कॉल किया कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मैंने बोला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। जब उसने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो बताया कि आपको आपके नजदीकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा। और जब ब्रांच का पता किया तो उस व्यक्ति के घर से ब्रांच थी 200 किलोमीटर दूर। अब बताइए, अकाउंट बिना ब्रांच जाए सही भी नहीं होगा, ब्रांच 200 किलोमीटर दूर है और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। लेकिन अकाउंट में पैसा था तो भाई 200 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ा, उसके बाद उसका अकाउंट सही होगा। तो अगर आपके आसपास ब्रांच नहीं है तो बहुत सोच समझ के इस बैंक में अकाउंट खोलना, क्योंकि अगर अकाउंट फ्रीज कर दिया तो फिर ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, चाहे वो 500 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। आगे हम बात करते हैं इसमें एक और बहुत बड़े पॉइंट की, जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस। देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट देती हैं। कुछ बैंकें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने के लिए बोलती हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि बैंक अगर आपको सर्विस दे रही है तो आपको मिनिमम बैलेंस भी उस बैंक में रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे लिए बैंक में दिखता है वो पूरी तरीके से सच नहीं होता है। सबसे पहले तो आप इस बैंक में अगर अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी हर महीने आपके बैंक खाते में। लेकिन सच्चाई यह है कि 7% का नहीं बल्कि आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको 7% का इंटरेस्ट कमाना है इस बैंक में तो आपको 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट अपने सेविंग खाते में रखना पड़ेगा। और कोई बेवकूफी होगा जो अपने सेविंग खाते में 5 लाख रुपए का अमाउंट रखेगा, क्योंकि अकाउंट में पैसा रखने से बढ़िया तो एफडी कर सकते हैं हम। तो एक्चुअली में यहां पर आप अगर 5 लाख से कम अमाउंट रखते हैं तो आपको 7% नहीं बल्कि 3% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। अब आपको मैं एक खेल दिखाता हूं यहां, जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर मान लो आपने इस बैंक में 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट खोल लिया और आपको उसमें 25,000 रुपए एवरेज बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर आप यही अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में खोल रहे हैं जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट देता है, अगर खोलना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन खोल सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट आपने खोल लिया और ये 25,000 रुपए जो आप इस बैंक में एवरेज बैलेंस बना के चल रहे हो, इसी को आपने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में एफडी में डाल दिया, जो कि आपको 7.8% से लेकर के 8% तक का ब्याज आराम से एफडी में मिल जाता है। अगर आपको माना मैंने 8% का ही ब्याज मिल गया, जरूरी नहीं है कोटक बैंक, कोई सी बैंक ले लो जो जीरो बैलेंस अकाउंट देती हो हमको, तो 7-8% का ब्याज आजकल एफडी मिलना कॉमन बात है। तो अगर 25,000 रुपए की एफडी हमने कर दी जीरो बैलेंस अकाउंट में, तो उस पर हमारे लिए जो 1 साल में इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा
2061 रुपए का। और अगर यही 25,000 रुपए हम अपने आईडीएफसी बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने के लिए रखते हैं तो इस पर हमारे लिए 3% का ब्याज मिलेगा, जिस पर हमारा इंटरेस्ट बनेगा पूरे साल में 758 रुपए का। अगर दोनों में हम डिफरेंस निकालते हैं तो 1300 रुपए का अंतर आता है। तो जो लोग यहां पर यह बोल रहे हैं कि बैंक हमें सब कुछ फ्री दे रहा है, वो लोग एक बार और इस चीज को ध्यान से समझ ले। 1300 रुपए आपसे बैंक ले रहा है पूरे एक साल का। अब ये आपको लग नहीं रहा है कि ले रहा है। अगर हम मंथली देखते हैं तो भाई साहब आपसे 108 रुपए का हर महीने यहां पर एक तरीके से आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि आप कुछ भी समझ लें, उसको चार्ज समझ लें या अपना लॉस समझ लें, ये यहां पर आपको हो रहा है। देखो अकाउंट बहुत बढ़िया है। बैंक अगर आपको सर्विस दे रही है तो भाई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर आपकी छोटी मोटी कमाई है, 10-20 हजार रुपए कमाते हो या आपका छोटा मोटा बिजनेस है और 25,000 वाला अकाउंट खोल लियो तो ये एक मूर्खता है। अगर हाई फाई बिजनेस है आपका, 1-2 लाख रुपए की नौकरी करते हो, अच्छा पैसा है तो रख सकते हो क्योंकि आपको सर्विस बढ़िया मिलेगी। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये यहां पर एक तरीके से 1300 रुपए का हर साल आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकाउंट खराब है, बेकार है, सही है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि हमको सब कुछ फ्री मिल रहा है, वो इस बात को समझो कि भाई फ्री कुछ नहीं मिलता दुनिया में। बैंक ही क्या, कोई भी फ्री कुछ नहीं देता है आपको। बाकी एक चीज मैंने इस बैंक में 2 साल के एक्सपीरियंस में देखी है पर्सनली, वो ये है कि इनका फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का सिस्टम बहुत ही खराब है। अगर आपका विदेश से कोई अदर करेंसी में पेमेंट आना है, वो आप आईडीएफसी बैंक में कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपए में, तो ये बहुत लेट कर देते हैं, अप्रूवल देते हैं, दुनिया भर का मतलब झमेला कर देते हैं। मैंने पर्सनली इस बैंक में देखा है कि मेरा यूट्यूब पेमेंट आता था जो कि ये भाई हमेशा 2-4-10 दिन लेट करते थे। और वही सेम एक चैनल का मेरा पेमेंट कोटक बैंक में आता था जो कि टाइम पर मेरे बैंक में आ जाता था। तो अगर आप इस बैंक में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस इस बैंक को लेकर के बिल्कुल खराब है। तो ये सर्विस बैंक को इंक्रीज करना चाहिए। बाकी का जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नया नया था मार्केट में तो इनके सारे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते थे। लेकिन आज आप देख लीजिएगा इनके बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड जिन पर चार्ज लिया जाता है। जैसे कि इनके 2 क्रेडिट कार्ड आते हैं HPCL के साथ मिलकर के, जो कि अच्छा खासा बेनिफिट हमको दे देते हैं, लेकिन उन पर चार्ज लेती है बैंक 499 रुपए और 299 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि सब है, आईडीएफसी बैंक में भी आपको चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन ये दिखाते इस प्रकार से हैं कि सब कुछ ही फ्री हो। ये बात मैं मानता हूं कि इस बैंक में बहुत सारी सर्विस फ्री हैं, लेकिन ये सर्विस तो अधिकांश बैंकों में फ्री रहती है। बस जो मेन इनका फ्री क्या है कि आपको यहां पर डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, चेकबुक फ्री मिलती है और यहां पर आपका एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं लगता है। बाकी का तो सर्विस अगर आप देखें कोटक बैंक हो गया या एयू बैंक या फिर कोई सी बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सब में यहां पर आपको फ्री मिलती है। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। वैसे इस बैंक में बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ये बात सही है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि आईडीएफसी बैंक या कोई सी बैंक हमें सब कुछ फ्री देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि अगर इसी पैसे को हम एफडी में करते हैं किसी बैंक में और जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं वहां पर, तो इसी पैसे पर हमारे लिए 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। और उसी पैसे को अगर हम यहां पर नॉन मेंटेनेंस बैलेंस से बचने के लिए रखते हैं तो वहां पर हमारे लिए केवल 750 का ब्याज मिलता है। तो आप ये अपना नुकसान कर रहे हो, ये कमाई कहां जा रही है? बैंक के पास जा रही है। तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ फ्री दे रहा है बैंक। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको इस बैंक में अकाउंट खोलना है तो बिल्कुल खोल सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।